और बताओ मम्मी, कैसा लगा पार्टी में? घमंड देखा है कितना दिखाती हैं। अरे हमें तो देख के अनदेखा कर दिया, जाने कितनी बड़ी धन्ना सेठ हैं। लेकिन मम्मी पार्टी एक नंबर थी, ये तो मानना पड़ेगा। काहे की एक नंबर थी? खाने में कितनी वैरायटी थी, एक सूखी सब्जी, एक रायता, पूड़ी, छोले की सब्जी, बस इतना ही तो था। तो फिर भी मम्मी पता कहाँ लग रहा था कि बर्थडे की पार्टी है, ऐसा लग रहा था शादी ब्याह की पार्टी है। इतना खर्चा तो ना हम ऐसे ही कर दे, हम लोग कोई भाट भिखारी नहीं है। अरे तो फिर भी मम्मी एक चीज नहीं देखी थी तुमने, बॉडीगार्ड भी लगा रखे थे। अरे चलो ऐसे ना बॉडीगार्ड 500 रुपए में लेबर चौक पे मिल जाते हैं। और ना हमने सोच रखा जब हम तुम लोगों की शादी करेंगे 56 भोग बनवाएंगे, पूरे 56 भोग, और 10-10 हजार के बॉडीगार्ड अपने पीछे लगाएंगे। 56 भोग? हाँ, उनके जैसे कोई ऐरे गैरे नहीं थे जो भंडारा से खाना बटोर के लाते हैं। अरे हमारे बाबा परबाबा ना गांव के प्रधान थे, वही रईसी अभी भी हमारे अंदर कायम है, समझ रहे हो? वो रईसी की बू नहीं जाएगी हमारे अंदर से। ये क्या कर रही हो? अरे अपने खानदान का झंडा ऊंचा कर रहे हैं गरीबों। मम्मी मम्मी, बाहर रोड पे मकर संक्रांति की खिचड़ी बट रही है, भंडारा हो रहा है, लेनी है? और लेओगे नहीं तो खाओगे क्या? और तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी भगोना लेवा के। हाँ हाँ आ रहे हैं, अभी तो बड़े अमीर थे। मम्मी तुम इनका नाम काहे नहीं कटा देती हो? तुमने क्या सिखा के भेजा था कि टेस्ट में क्या लिखना है? हमने तो ये कहा था पहली लाइन और आखिरी लाइन सही लिख देना, बीच में कुछ भी बना के लिख देना। हाँ बस पहली और आखिरी लाइन ही ठीक लिखी है, लो पढ़ो खुद। पापा मम्मी की सराहना लिखो। मेरे पापा बहुत ही ग्रेट इंसान है, मैं बड़े होकर अपने पापा जैसा ही बनना चाहता हूँ। सही तो लिखा है? आगे पढ़ो अभी। पापा के नाम में 2 आके डंडा लगते हैं, अगर पीछे वाला डंडा हटा दो तो पाप बन जाता है, और अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा लगा दो तो पापी। इस पापी के साथ मेरी मम्मी ने 24 साल गुजार दिए। यही नहीं, अभी आगे पढ़ो, अभी आपकी भी तारीफ है। मम्मी इस शब्द से मुझे बहुत लगाव है, मगर मम्मी में से अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दो और छोटी ई की मात्रा लगा दो तो मम्मी बन जाती है। मम्मी यानी कि द मम्मी मूवी, जिसके मैंने सारे पार्ट देखे हैं। इस मूवी में मम्मी ने मौत का नंगा नाच खेला था। नाच से याद आया कि मेरे घर में भी मम्मी पापा को नचाती हैं। पापा को डर है कि कहीं मम्मी गुस्से में पेट्रोल छिड़क कर घर में आग ना लगा दें। आग से याद आया कि आग तो हमारे रिश्तेदार भी लगाते हैं, जिसमें से पहला नंबर मेरी बुआ का आता। अरे हम क्या कह रहे थे, हरिद्वार चले, सारे दोस्तों का प्लान बन रहा है। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है, पर यार पापा से मांगेंगे, पापा देंगे नहीं। मम्मी से ट्राई करें मांगने का। अरे तो मम्मी पापा की तो पत्नी है, वो कहाँ दे देंगी? पर फिर भी एक बार कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हटो। मम्मी मम्मी 1000 रुपए चाहिए। किस लिए? वो हरिद्वार जाना है। घर में नहाया नहीं जाता, 10-10 बार बोलो तो कहीं एक मग्घा पानी डाल लेते हैं। हरिद्वार जाएंगे नहाने के लिए, कहीं नहीं जाना है। मम्मी मम्मी। क्या है, तुम्हें भी कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त की मम्मी थी ना, वो पूछ रही थी तुम्हारी मम्मी बड़ी सुंदर लगती है, क्या लगाती हैं आखिरकार चेहरे पे, हमें भी बता दो। हम सुंदर लगते हैं? अच्छा, अपने दोस्त की मम्मी से कह देना कि मेरी मम्मी कुछ भी नहीं लगाती हैं, ये तो उनकी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है बता देंगे। वैसे मम्मी ये पूछ रहे थे हरिद्वार चले जाएं, 1000 रुपए दे दो। हाँ ये लो, इसमें से निकाल लो। और ना तुम्हारे दोस्त की अगर मम्मी पूछे ना कि तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है, कहते ना 35-36 साल के, कम उम्र में शादी होगी, तभी तो जवान है। हाँ बता देंगे। ओ आदि, मम्मी कहाँ है? अरे ऊपर छत पे झाड़ू लगा रही होंगी। अच्छा एक काम कर दोगे मेरा? क्या काम? सारे प्रोटीन के डब्बे इकट्ठा कर दो, बाहर का वाड़ी वाला आया उसको बेच देंगे। हम क्या नौकर है तुम्हारे? भाई नहीं हो, प्लीज कर दो। बस हो गए? हाँ बस। वैसे एक डब्बा कितने का बिकता है? 100 रुपए का एक डब्बा। पूरे 10 डब्बे, मतलब 1000 रुपए का बिकेगा। हाँ। 500 रुपए हमें भी चाहिए। क्यों मिलेंगे 500 रुपए? सारे प्रोटीन के डब्बे हमारे हैं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको। हम बता रहे 500 रुपए हमें भी चाहिए। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको। ये सब क्या चल रहा है?
अरे मम्मी वो डब्बे ज्यादा हो गए थे ना, तो बाहर कबाड़ी वाले को रोका है, उसी को देने जा रहे थे। मम्मी नहीं, तुमसे छुपा के बेचने जा रहे हैं ये। कबाड़ी वाले को नहीं दिलाएंगे डिब्बा? क्यों, सामान भरना है क्या इसके अंदर? नहीं, हिसाब करना है पहले। हाँ तो बताओ, एक डिब्बा कितने का है? 5,000 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिब्बे। 10 मल्टीप्लाई 5,000, हाँ 50,000। 50,000 के टोटल डिब्बा खा चुके हो तुम प्रोटीन पाउडर के। वो तो इन्होंने खा के हजम कर दिया है, अब क्या हाथ डाल के निकालोगी? नहीं, इसमें से एक भी डिब्बा नहीं बेचा जाएगा। सारे डिब्बे उठा के बीन बटोर के स्टोर रूम में रखा हो जाके। जब इनकी भौरी पड़ेंगी तब इनने अगर हमारी सेवा पानी में इतनी जरा सी भी कसर रखी तो इनसे हम एक एक डिब्बे का हिसाब लेंगे। अब देख क्या रहे हो गया हिसाब। ये डब्बे उठाओ और स्टोर रूम में रखो जाके। मम्मी ने भी बागबान देखी है।